हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम रवि है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरा कद 5 फुट 9 इंच और शरीर मजबूत है। मैं दिल्ली में नौकरी करता हूँ। कुछ दिनों की छुट्टी लेकर मैं घर आया था और वापस जाना था तो ट्रेन में टिकट नहीं मिला और मजबूरी में मुझे स्लीपर बस में ही जाना पड़ा। मैं बस में जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। सोच रहा था दूसरी पैसेंजर कौन होगी। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई। उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। आकर मेरे बगल वाली सीट पर ही बैठ गई। जब उसने अपना मास्क हटाया तो मैं उसे देखकर दंग रह गया, क्योंकि वो मेरी कॉलेज के दिनों की एक्स गर्लफ्रेंड पायल थी। पायल बहुत ही गोरी थी और लंबाई में मेरे से थोड़ी ही कम थी। उसने एक जीन्स और साथ में कुर्ती पहनी थी। वो थोड़ा उदास दिख रही थी। मैं पायल को देखकर बहुत ही खुश हो गया। उसे देखकर ही पुरानी यादें फिर से याद आ गई और सोच लिया कि आज तो पायल के साथ पूरी यात्रा को खुशहाल बना दूंगा। मैंने पायल से पूछा, तुम कैसी हो और दिल्ली में क्या करती हो? उसने बताया कि उसका एक इंटरव्यू है और वही देने जा रही हैं। हम दोनों कॉलेज में एक दूसरे को पसंद करते थे। तब हम थोड़े नासमझ थे, लेकिन अब हम दोनों ही जवानी की दहलीज पर थे। पायल अभी 24 साल की थी। हम दोनों बस में बातें करते हुए जा रहे थे। पुरानी बातें निकलने लगी। हम हमारी आखिरी मुलाकात के बारे में बात कर रहे थे। पायल बातें करते हुए हंसने लगी और कहने लगी कि हम दोनों भी कितने नासमझ थे। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानियाँ आप सभी को मिलती रहें। मैंने पूछा, शादी का क्या प्लान है? उसने कहा कि शादी अभी नहीं करनी है, पहले जॉब मिल जाए, उसके बाद सोचूंगी। फिर पायल ने कहा कि मुझे नींद आ रही है, सुबह इंटरव्यू भी देना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। कम्बल एक ही था और ऊपर से ठंड का मौसम भी था। पायल लेट गई। मैं भी उसके बगल में ही लेट गया। पायल को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी तो वो मुझसे चिपक कर सो गई। मैंने धीरे से उसकी कमर पर हाथ रख दिया। वो जाग रही थी, फिर भी वो कुछ नहीं बोली। मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाया और मैंने धीरे से उसके होठों को चूम लिया। उसने कहा, ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? और मुझे जोर से धक्का दिया। तब रात के 9 बजे थे। बस एक ढाबे पर जाकर रुकी और कंडक्टर ने कहा कि खाना खा लो। मुझे और पायल को भी बहुत भूख लगी थी। हम दोनों नीचे उतरे और फ्रेश होकर खाना खाकर वापस बस में आकर बैठ गए। मैंने पायल से पूछा, कुछ प्रॉब्लम है क्या? उसने मरे हुए मन से कहा, इंटरव्यू की तैयारी ठीक तरह से नहीं हुई है। मैंने कहा, बस इतनी सी बात है, चल तुझे मैं इंटरव्यू के लिए तैयार कराता हूँ। उसके बाद मैंने चलती बस में उसको इंटरव्यू के लिए तैयार कराया तो उसने कहा, अब बस भी करो, और कितना। मैंने कहा, मेरी जान, ये तैयारी तुम्हारी जिंदगी भर काम आएगी। उसने भी हंसते हुए कहा, हाँ दिख रहा है। और उसके बाद पूरी रात इसी तरह से तैयारी चलती रही। सुबह बस दिल्ली पहुंच गई और उसके बाद हम दोनों अपने अपने मंजिल की ओर चले गए। पायल का इंटरव्यू खत्म होते ही उसने मुझे फोन किया और मैं उसे अपने रूम पर ले आया। 2 दिन तक वो मेरे कमरे में ही रही और हम दोनों की तैयारी इसी तरह से चलती रही। उसके बाद वो जयपुर चली गई। हमें तैयारी की ऐसी ललक लगी कि अब जब भी मैं जयपुर जाता हूँ तो पायल और मैं एक दूसरे के साथ अपनी तैयारी में लग जाते हैं। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।